वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुकदमा तफवीज़ और इंतज़ामी निज़ाम का इजरा कर दिया। कहते हैं नया निज़ाम शफाफियत और बरवक्त इंसाफ की फ्राहमी में अहम किरदार अदा करेगा। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस निज़ाम मुकदमात के ट्रैक एंड ट्रेस में मुआविन साबित होगा। Litigants, applicants all over Pakistan wanted transparent and speedy justice, and in that this initiative will go a long way to address their grievances and provide justice in a reasonable time frame. And this track and trace system which we have now introduced here through this modern technology is really a need of the hour. A track and trace system was introduced in FBR, Federal Board of Revenue, to collect due taxes from industry. We want a decision which is based on merit, decision which is based on facts, but a speedy decision, because गवर्नेंस और करप्शन के तशख़ीसी जायजे के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। IMF ने मिशन के हालिया दौरे पाकिस्तान पर बयान जारी कर दिया। IMF इलामे के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की संजीदगी और अज़्म को सराहा। पाकिस्तान के साथ ताउन को आगे बढ़ाने के लिए पुरउम्मीद है। IMF टीम रवा साल के आखिर में दोबारा पाकिस्तान का दौरा करेगी। गवर्नेंस, शफाफियत, इक़्तिसादी नताइज को बेहतर बनाने के मौक़े तलाश करने के लिए जायज़ा होगा। टीम हतमी जायजे की तैयारी में मदद हासिल करने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का अख्ताम मनफी जोन में हुआ। इंडेक्स 938 पॉइंट्स कमी से 1,12,800 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर बंद हुआ। मुल्क में फ़ी तोला सोना 2,000 रुपये सस्ता होकर 3,07,000 रुपये का हो गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 11 पैसे इजाफा हुआ। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमजा गिलानी। जी, ये हफ्ता कदरे बेहतर रहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए। 100 इंडेक्स ने 1,14,400 का हाई किया। इस पूरे वीक के अंदर 932 पॉइंट्स 100 इंडेक्स ने इजाफा किया। ओवरऑल अगर आज ट्रेडिंग की बात करें तो मार्केट का आगाज़ ग्रीन जोन के साथ हुआ था। हमने फ्लक्चुएशन देखी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर 100 इंडेक्स संभल गया और मार्केट बेहतरी की जानिब गामजन रही। 1,13,000 की नफसातियत अबूर करता हुआ 100 इंडेक्स 1,14,400 की नफसातियत पर ट्रेड हुआ। पहले ट्रेडिंग सेशन का इख्तिताम स्लाइटली माइनस के साथ हुआ था, लेकिन जब सेकंड ट्रेडिंग सेशन शुरू हुआ तो फिर हमने सीमेंट सेक्टर में सेलिंग देखी, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स ने 2 नफसाती हदें खो बैठी और 100 इंडेक्स 1,12,000 पॉइंट की नफसातियत पर बंद हुआ। 938 पॉइंट की हमने इसमें कमी देखी। रोल ओवर वीक था तो वॉल्यूम कदरे कम रहे, लेकिन बहरहाल सरमाकारों का एतमाद बहाल है, क्योंकि हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। जबकि वर्ल्ड बैंक का वक्त भी पाकिस्तान में मौजूद है। आइंदा वाले दिनों में सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। IMF का एक और वक्त इस महीने पाकिस्तान आ रहा है और फिर अगले महीने एडवांस के हवाले से IMF से खुशखबरी मिलेगी। तो ये तमाम अवामिल है जिसकी वजह से 2 नेगेटिव सेशंस रहे, लेकिन पूरे हफ्ते में 3 सेशन जो है वो पॉजिटिव रहे। तो मजमूई तौर पे ये पूरा वीक जो है वो 100 इंडेक्स के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए बेहतर रहा। कैपिटलाइजेशन हमारी इंप्रूव हुई। सेक्टर टू सेक्टर मार्केट ने परफॉर्मेंस दी, लेकिन सेविंग सेक्टर की आज की सेलिंग ने 100 इंडेक्स को थोड़ा सा पुल बैक किया और नीचे की तरफ मार्केट आई और 2 नफसातियतें 100 इंडेक्स गवा बैठा। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर महंगा हुआ है, सोना सस्ता हुआ है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। के चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से अपोजिशन के 5 अरकान की मुलाकात। अपोजिशन अरकान की मुलाकात चीफ जस्टिस के घर पर हुई। चीफ जस्टिस से मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। अपोजिशन वफ्द से पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में हुकूमती वफ्द ने भी चीफ जस्टिस से मुलाकात की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि चीफ जस्टिस की दावत पर मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस से मुलाकात से पहले 3 बार बानी पीटीआई से इजाज़त ली। उन्होंने चीफ जस्टिस से मिलिट्री कोर्ट के बारे में बात करने के लिए कहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इंसाफ के मसाइल के हवाले से चीज़ें बताईं। हमारी बुशरा बीबी साहिबा का और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से हमारी रसाई और मीटिंग की डेट्स जो कोर्ट ऑर्डर्स में दी होती हैं वो नहीं अलाउ करते जेल अथॉरिटीज़।
वहां पे चीफ जस्टिस साहब को हमने इस चीज का भी बावर कराया, जो जेल मैनुअल है और कानून, उसकी धज्जियां जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। हमारे बाकी लीडरान, हमारे वर्कर्स जो कि फॉल्स और बोगस FIRs में उनको अंदर बंद किया हुआ है, हमारे मुख्तलिफ लीडरान, उनके जो ट्रायल्स हुए थे वो ओपन कोर्ट में हुए थे, वो जेल में नहीं हुए थे। मुख्तलिफ आपके अदालतों के ऑर्डर्स मौजूद हैं। रूल ऑफ लॉ जो है उसी की वजह से आपकी मईशत बढ़ती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, मुलाकात चीफ जस्टिस की दरख्वास्त पर हुई। उन्होंने नेशनल जुडिशल कमेटी का एजेंडा शेयर किया। हमने दरपेश मसाइल से चीफ जस्टिस को आगाह किया। वर्कर्स बानी और बुशरा बीबी से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। चीफ जस्टिस ने 10 निकाती एजेंडे पर तजावीज़ मांगी थी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क में अमली तौर पर कानून और आइन खत्म हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन पे मुश्तमिल 7 मेंबर डेलीगेशन ने मुलाकात की है। ये मुलाकात चीफ जस्टिस साहब ही की रिक्वेस्ट पे हमारे साथ हुई थी। चीफ जस्टिस साहब ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के सिलसिले में हमसे एक एजेंडा शेयर किया था और 10 पॉइंट्स पे उन्होंने तजावीज़ मांगी थी। हमने उनको ये बावर कराया कि हम आपको अपने तरफ से तजावीज़ देंगे। हम आपके सामने अपने वो तजावीज़ात भी रखना चाहते हैं जिसकी वजह से हम आपके सामने ये लेके आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर, ख़ासकर खान साहब और बीबी, एक इवन अदालती तौर पे भी एक गैर मुनसफाना और इम्तियाजी सलूक से मुतासर हो रहे हैं। देखिए, बुनियादी बात जो हमने चीफ जस्टिस साहब के सामने रखी वो ये थी कि इस वक्त मुल्क में अमलन आइन और कानून जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। किताब में तो लिखे हुए हैं, किताब है आइन पाकिस्तान, मुख्तलिफ कवानीन हैं। तो हमने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा कि मुल्क में इस वक्त अमलन आइन और कानून नहीं हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और PTI के अरकान की मुलाकात को खुशाइन करार दे दिया। कहा, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हुकूमत से भी बात की है। सियासी इस्लाहात के लिए इस तरह की मुलाकातें ज़रूरी हैं। PTI अपना तामीरी मौक़िफ़ ज़रूर पेश करे। चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत से भी बातचीत की है, वज़ीर आज़म भी गए हैं, वज़ीर कानून भी गए हैं और लोग भी गए हैं। वो अपोजिशन से भी मिलेंगे, वो वकला से भी मिल रहे हैं। तो इंसाफ के जो मामलात हैं, अदलिया के जो मामलात हैं, उनके अंदर इस्लाहात के लिए या सबको एतमाद में लेके आगे बढ़ने के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। ये उनका हक़ है, वॉकआउट करना भी उनका हक़ है, एहतजाज करना भी उनका हक़ है, तकारीर करना भी उनका हक़ है। वो ज़रूर इसको एक्सरसाइज करें, लेकिन इसके अलावा यकीनन कुछ फ़राइज़ भी होते हैं। बैसियत पार्लियामेंटेरियंस, उन्हें चाहिए कि वो फ़राइज़ भी अदा करें, लेजिस्लेशन में हिस्सा लें। हुकूमत जो लेजिस्लेशन लेके आती है उसके अंदर तरामीम तजवीज़ करें। चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत से भी बातचीत की है, वज़ीर आज़म भी गए हैं, वज़ीर कानून भी गए हैं और लोग भी गए हैं। वो अपोजिशन से भी मिलेंगे, वो वकला से भी मिल रहे हैं। तो इंसाफ के जो मामलात हैं, अदलिया के जो मामलात हैं, उनके अंदर इस्लाहात के लिए या सबको एतमाद में लेके आगे बढ़ने के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। ये उनका हक़ है, वॉकआउट करना भी उनका हक़ है, एहतजाज करना भी उनका हक़ है, तकारीर करना भी उनका हक़ है। वो ज़रूर इसको एक्सरसाइज करें, लेकिन इसके अलावा यकीनन कुछ फ़राइज़ भी होते हैं। बैसियत पार्लियामेंटेरियंस, उन्हें चाहिए कि वो फ़राइज़ भी अदा करें, लेजिस्लेशन में हिस्सा लें। हुकूमत जो लेजिस्लेशन लेके आती है उसके अंदर तरामीम तजवीज़ करें। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।